हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल सोशियोलॉजी क्लासेज में। तो हम लोग की जो ऑनलाइन और सीरीज चल रही है क्लास नंबर 29 है। तो आप लोग वीडियो को जरूर देखिएगा 2 से 3 बार, आपको एग्जाम के लिए ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन। 561 क्वेश्चन क्या है? आदिम समाज में आत्मा की अवधारणा संबंधी समाज व्यवस्था के सिद्धांत का सूत्रपात किसके द्वारा किया गया था? क्वेश्चन क्या है? आदिम समाज में आत्मा की अवधारणा संबंधी समाज व्यवस्था के सिद्धांत का सूत्रपात किसके द्वारा किया गया था? तो राइट आंसर हो जाएगा E.B. टायलर। इन्होंने अपनी पुस्तक प्रिमिटिव कल्चर में धर्म की उत्पत्ति के विषय में स्पष्ट अपना दृष्टिकोण प्रस्तुत किया है। इनका धर्म का सिद्धांत आत्मावाद का सिद्धांत के रूप में जाना जाता है। इनके सिद्धांत के अनुसार धर्म आत्मा की अवधारणा से उत्पन्न हुआ है, क्योंकि मृत्यु के बाद आत्मा का देहांतरण होता है और सोने के समय वे स्वतंत्र आत्माएं शरीर आत्मा से संपर्क स्थापित करती हैं। उनके अनुसार स्वजन इसी अतः क्रिया में अभिव्यक्त है। यह आदिम धर्म का सबसे पुराना स्वरूप है। क्या है? यह आदिम धर्म का सबसे पुराना स्वरूप है। इस सिद्धांत को जीववाद के सिद्धांत के रूप में भी जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 62 नंबर। समाजशास्त्र का शाब्दिक अर्थ क्या है? समाजशास्त्र का शाब्दिक अर्थ क्या है? तो राइट आंसर हो जाएगा समाज का विज्ञान। क्या हो जाएगा? समाज का विज्ञान। समाजशास्त्र का अर्थ लोगस एक ग्रीक शब्द है जिसका अर्थ होता है विज्ञान या अध्ययन। इस प्रकार समाजशास्त्र का शाब्दिक अर्थ होता है समाज का विज्ञान या समाज का अध्ययन। समाज का अर्थ है सामाजिक संबंधों के ताने बाने से है। क्या है? सामाजिक संबंधों के जो सामाजिक संबंध है वो ताने बाने से है, जबकि विज्ञान किसी भी विषय के व्यवस्थित एवं क्रमबद्ध ज्ञान को कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 63 नंबर। मॉडर्नाइजेशन ऑफ इंडियन ट्रेडिशन पुस्तक के लेखक कौन है? तो राइट आंसर हो जाएगा योगेंद्र सिंह। क्या हो जाएगा? योगेंद्र सिंह। उन्होंने भारत में सामाजिक परिवर्तन के वर्णन में भारत के आधुनिकीकरण की प्रक्रिया, संस्कृतिकरण की सीमा, पश्चिमीकरण और छोटी और महापरंपराओं का आलोचनात्मक विश्लेषण करने के लिए अपने काम के लिए प्रसिद्ध है और सभी पहलुओं पर विचार करके सामाजिक परिवर्तन का भी विश्लेषण किया है। किसने? योगेंद्र सिंह ने। नेक्स्ट क्वेश्चन 64 नंबर। आदिम समाजों में दीक्षा समारोह प्रक्रियात्मक है क्योंकि वे, तो आंसर हो जाएगा सर्वोच्च शक्ति तथा परंपरा के मूल्य के प्रथागत तथा लोक शक्ति है। क्या है? सर्वोच्च शक्ति तथा परंपरा के मूल्य की प्रथागत तथा लोक शक्ति है। नेक्स्ट क्वेश्चन लघु समुदाय की अवधारणा किस संदर्भ में अधिकांश प्रासंगिक है? 65 नंबर क्वेश्चन। लघु समुदाय की अवधारणा किस संदर्भ में अधिक प्रासंगिक है? तो राइट आंसर हो जाएगा ग्रामीण समुदाय में। क्या हो जाएगा? ग्रामीण समुदाय में। रॉबर्ट रेडफील्ड ने मैक्सिको गांव का अध्ययन किया है। लिटिल कम्युनिटी पुस्तक में उन्होंने ग्रामीण समुदाय को, जो कम्युनिटी है, को लघु समुदाय माना है। रेडफील्ड ने लघु परंपरा एवं बृहद परंपरा की अवधारणाओं का प्रयोग करके कृषक समाज की सांस्कृतिक एवं शहरी समाज की संस्कृति के बीच अंतर स्पष्ट करने के लिए किया था। उन्होंने ग्रामीण परंपरा को अनौपचारिक एवं शहरी परंपरा को औपचारिक का परंपरा माना है। किसने? रॉबर्ट रेडफील्ड ने। नेक्स्ट क्वेश्चन 66 नंबर। ग्रामीण जीवन सुझाव देता है। ग्रामीण जीवन का सुझाव देते हैं। बचाओ नागरिक जीवन सुझाता है, खर्च करो। यह कथन किसका है? तो यह कथन किसका है? तो राइट आंसर हो जाएगा रॉस। किसका हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा रॉस का। इन्होंने अनौपचारिक तथा औपचारिक, फॉर्मल एंड इनफॉर्मल कंट्रोल के प्रकारों को प्रतिपादित किया है। किसने? E.S. रॉस ने। नेक्स्ट क्वेश्चन 67 नंबर। भारत में किस प्रकार के समुदाय में जजमानी प्रथा अधिक प्रचलित है?
क्वेश्चन क्या है, भारत में किस प्रकार के अधिक जजमानी प्रथा प्रचलित है? तो राइट आंसर हो जाएगा ग्रामीण में। अगर इनका कंसेप्ट देखा जाए तो ये दिए थे जो जजमानी व्यवस्था विलियम वाइजर ने। कौन दिया था? विलियम वाइजर ने। इनका कंसेप्ट है, इन्होंने बताया था ग्रामीण जीवन के बारे में, जजमानी प्रथा, जिसमें अगर इसमें भारतीय गांव में जजमानी व्यवस्था देखा जाए तो जाति प्रथा के अंतर्गत एक सामाजिक आर्थिक सोशल इकोनॉमिक्स व्यवस्था है। जजमानी व्यवस्था मूलतः विभिन्न जातियों के बीच एक संविदा कॉन्ट्रैक्ट है, जिसके माध्यम से वे अपनी सेवाओं तथा वस्तुओं का आदान प्रदान करती है। जजमानी व्यवस्था का अध्ययन सर्वप्रथम विलियम वाइजर ने किया था। किसने किया था? विलियम वाइजर ने किया था। ऑस्कर लेविस ने रामपुरा गांव दिल्ली के अध्ययन में जजमानी व्यवस्था का संघर्षवादी दृष्टिकोण प्रस्तुत किए थे। किसने? ऑस्कर लेविस ने। उन्होंने बताया कि जजमानी व्यवस्था के माध्यम से उच्च जातियां हैं वो निम्न जातियों को शोषण करती हैं। जजमानी व्यवस्था के माध्यम से कुछ जनजातियां सिर्फ सेवा लेती हैं, देती नहीं हैं, जैसे क्षत्रिय। कुछ जो जातियां हैं सिर्फ वस्तु लेती हैं, देती नहीं हैं। जजमान कमीन को उनकी सेवाओं के अनुरूप वस्तु या अनाज, रुपए आदि दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 68 नंबर। प्रजनता का सिद्धांत किसने दिया है? प्रजनता का सिद्धांत किसने दिया है? तो राइट आंसर हो जाएगा हर्बर्ट स्पेंसर ने। स्पेंसर का सबसे महत्वपूर्ण समाजशास्त्री सिद्धांत उनका सामाजिक डार्विनवाद का है सिद्धांत, जो 1896 में दिया था, 1896 में दिया था। सामाजिक डार्विनवाद का कहना है कि कुछ नस्लें और जातियां दूसरों से श्रेष्ठ हैं, उनके जीवन रहने की संभावना अधिक है और इसी प्रकार मानव समाज में अनिवार्य रूप से अधिक शक्ति है। किसने बताया था? हर्बर्ट स्पेंसर ने। इनकी पुस्तक है फर्स्ट प्रिंसिपल, जो हमेशा एग्जाम में पूछी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन 69 नंबर। सरल समाजों में कृषि है, तो राइट आंसर हो जाएगा विकास का चतुर्थ सोपान। नेक्स्ट क्वेश्चन 70। द्वंद्वात्मक भौतिकवाद के प्रणेता कौन है? जो द्वंद्वात्मक भौतिकवाद के प्रणेता कौन है? तो राइट आंसर हो जाएगा कार्ल मार्क्स। क्या हो जाएगा? कार्ल मार्क्स। विकास है द्वंद्ववाद की दूसरी आधारभूत मान्यता है। इसके अनुसार वस्तुएं लगातार बदलती रहती हैं। क्या है? इसके अनुसार वस्तुएं लगातार बदलती रहती हैं। कुछ परिवर्तन आकस्मिक होते हैं तो कुछ विपरीत दिशा में होते हैं, परंतु इन सभी के बावजूद विश्व में परिवर्तन होते रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 71 नंबर। सामाजिक नियंत्रण का मुख्य लक्षण है। सामाजिक नियंत्रण का मुख्य लक्ष्य है, तो राइट आंसर हो जाएगा आदर्श नियमों एवं मूल्य का पालन करना। क्या हो जाएगा? आदर्श नियमों एवं मूल्यों का पालन करना। नेक्स्ट क्वेश्चन 72 नंबर। जैविक अवस्था सिद्धांत किस समाजशास्त्री ने प्रतिपादित किया है? जैविक अवस्था सिद्धांत किस समाजशास्त्री ने प्रतिपादित किया है? तो राइट आंसर हो जाएगा कैस्ट्रो। क्या हो जाएगा? कैस्ट्रो। नेक्स्ट क्वेश्चन मार्क्सवादी हैं पूंजीवाद का आधार मानते हैं। जो मार्क्स हैं वो पूंजीवाद का आधार किसे मानते हैं? तो राइट आंसर हो जाएगा बृहद स्तर उत्पादन। क्या हो जाएगा? बृहद स्तर उत्पादन। इनका क्या मानना है?
जो मार्क्स ने बताया है, तो सामाजिक वर्गों की रचना अर्थव्यवस्था में उत्पादन के संबंधों के आधार पर होती है। जिन व्यक्ति का उत्पादन के साधनों में स्वामित्व और नियंत्रण होता है और जो उत्पादन को खरीदने और बेचने की हैसियत रखते हैं, वे एक वर्ग का निर्माण करते हैं। इसके विपरीत ऐसे व्यक्ति जो केवल अपने श्रम पर निर्भर करते हैं, वे दूसरे वर्ग का निर्माण करते हैं। इन्हीं दो वर्गों को उन्होंने क्रमशः बुर्जुआ और सर्वहारा वर्ग का नाम दिया है। किसने? कार्ल मार्क्स ने। नेक्स्ट क्वेश्चन 74 नंबर, भारत में उसे किसान के रूप में पहचाना जाता है। भारत में उसे किसान के रूप में पहचाना जाता है। जो आंसर हो जाएगा स्वामी, जो भूमि का स्वामी है तथा पारिवारिक मजदूरों की सहायता से खेती करता है। आंसर क्या हो जाएगा? भूमि का स्वामी है तथा पारिवारिक मजदूरों की सहायता से खेती करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सामाजिक नियंत्रण के कौन से साधन जनरीतियाँ एवं प्रथाओं की श्रेणी में आते हैं? क्वेश्चन क्या है 75 नंबर, सामाजिक नियंत्रण के कौन से साधन जनरीतियाँ एवं प्रथाओं की श्रेणी में आते हैं? तो राइट आंसर हो जाएगा प्रदा प्रथा। क्या हो जाएगा? प्रदा प्रथा। इसमें क्या होता है, जैसे मान लीजिए जनरीतियाँ, रूढ़ियाँ, प्रथाएं, विश्वास, धर्म और नैतिकता आदि अनौपचारिक सामाजिक नियंत्रण के साधनों के अंतर्गत आते हैं। कौन? जनरीतियाँ, रूढ़ियाँ, प्रथाएं, विश्वास, धर्म और नैतिकता आदि, ये सभी अनौपचारिक सामाजिक नियंत्रण के साधनों के अंतर्गत आते हैं। प्रदा प्रथा, अंतर्जातीय विवाह, अलौकिक शक्ति में विश्वास अनौपचारिक सामाजिक नियंत्रण हैं, जबकि दहेज निरोधक कानून है वो औपचारिक सामाजिक नियंत्रण है, जो जनरीतियाँ एवं प्रथाओं से संबंध नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन 75 नंबर, क्वेश्चन क्या है 76 नंबर, घनत्व सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया है? घनत्व सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया है? तो राइट आंसर हो जाएगा सेडलर। क्या हो जाएगा? सेडलर। इनका क्या कहना है? इनका पूरा नाम माइकल थॉमस सेडलर ने 1813 में 1830 में प्रकाशित द लॉज ऑफ पॉपुलेशन नामक दो खंडों में काम किया था। उन घनत्व का सिद्धांत को प्रतिपादित किया था। हालांकि उनके अधिकांश काम का उद्देश्य तर्कों का खंडन करना था। क्या था? उनका तर्कों का खंडन करना था। उन्होंने एक सिद्धांत की रूपरेखा तैयार करने का प्रयास किया था। जनसंख्या है पॉपुलेशन, उन्होंने जनसंख्या की सच्चा नियम बताया था। जनसंख्या का सच्चा नियम बताया था। नेक्स्ट क्वेश्चन 77 नंबर, मिताक्षरा नामक पुस्तक किसने लिखी थी? मिताक्षरा नामक पुस्तक किसने लिखी थी? तो राइट आंसर हो जाएगा विज्ञानेश्वर ने। नेक्स्ट क्वेश्चन 78 नंबर, मार्क्स के अनुसार कृषक वर्ग क्रांतिकारी वर्ग नहीं हो सकता, क्योंकि क्वेश्चन क्या है? मार्क्स के अनुसार कृषक वर्ग क्रांतिकारी वर्ग नहीं हो सकता, क्योंकि आंसर हो जाएगा उसका दृष्टिकोण पारंपरिक है। क्या है? उसका दृष्टिकोण पारंपरिक है। कार्ल मार्क्स के अनुसार वर्ग के लिए सबसे बड़ी अनिवार्यता वर्ग चेतना है। क्या है? वर्ग चेतना है। कहते हैं कि जब एक धंधे में काम करने वाले लोग संगठित हो जाते हैं और उनमें यह चेतना आ जाती है कि हम एक ही पेशे से हैं। क्या है? हम एक ही पेशे से हैं, तो इस तरह का समूह अपने आप में वर्ग है। क्या है? अपने आप में वर्ग है। दूसरी ओर धंधे में हेर फेर हो सकता है, लेकिन उनके काम करने वाले व्यक्ति की हैसियत सामान्य कामगार की होती है और वे इस मान्यता के आधार पर चेतना और संगठन बना लेते हैं। यह अपने लिए वर्ग, क्या ये अपने लिए वर्ग हैं? जब अपने आप में वर्ग हैं तो अपने के लिए बदले में
ऐसी स्थिति में वर्ग संघर्ष तीव्र हो जाता है। क्या है? वर्ग संघर्ष तीव्र हो जाता है और साम्यवादी समाज की स्थापना का मार्ग प्रशस्त हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 79 नंबर। क्वेश्चन क्या है? संस्कृति जो अपनी संस्कृति के मूल्य का प्रयोग किए बिना दूसरों का निर्णय करने का दृष्टिकोण कहलाता है। क्वेश्चन क्या है? अपनी संस्कृति के मूल्य का प्रयोग, जो हमारी कल्चर है उनका प्रयोग दूसरों के निर्णय करने का दृष्टिकोण कहलाता है। तो राइट आंसर हो जाएगा सापेक्षवाद। क्या हो जाएगा? सापेक्षवाद। इसमें क्या होता है? सापेक्षवाद वह विचार है जिसके तहत किसी संस्कृति की आधार पर मान्यताओं, मूल्यों और प्रथाओं को उसी संस्कृति के आधार पर समझा जाना चाहिए, न कि उसे अपनी संस्कृति की मान्यताओं, मूल्य और प्रथाओं जैसे मानदंड पर परख करके उसके खिलाफ निर्णय लिया जाना चाहिए। क्या है? जैसे मानदंड परख कर उसके खिलाफ निर्णय लिया जाना चाहिए। ये किसमें होता है? सांस्कृतिक छाप सापेक्षवाद में। नेक्स्ट क्वेश्चन 80 नंबर, लास्ट क्वेश्चन है। द कल्चर एंड सिटीज नामक पुस्तक के लेखक कौन है? पुस्तक का नाम पूछा गया है। द कल्चर एंड सिटीज नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो राइट आंसर हो जाएगा लुई मॉमफोर्ड। क्या हो जाएगा? लुई मॉमफोर्ड। तो अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, सब्सक्राइब एवं जरूर कीजिएगा शेयर। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, सब्सक्राइब एवं शेयर जरूर कीजिएगा। वीडियो को ज़रूर देखिएगा।